भिन्नों को समझने के बाद आओ अब हम भिन्नों में रंग करते हैं। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि भिन्न एक का हिस्सा होती हैं, एक का भाग होती हैं। तो हमारे पास देखिए एक सर्कल है, एक गोल है। इस गोल में से मैंने ये भाग छायांकित किया हुआ है। क्या आप इसकी भिन्न लिख सकते हैं? आप ये क्लियर देखेंगे कि ये दो बराबर भागों में मैंने इसको बांटा हुआ है। तो ये आधा भाग है, आधा भाग जानते हैं आप। तो आधे को लिखना भी आप जान ही गए होंगे। अब तक मैंने आपको बताया है कि आधे को लिखने के लिए हम 1/2 का प्रयोग करते हैं। तो आधा, ये आधी भिन्न है, इसकी भिन्न हम लिख दी 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये एक आयताकार शीट है। इस शीट के मैंने 3 बराबर हिस्से किए हुए हैं। कितने बराबर हिस्से किए हुए हैं? 3 बराबर हिस्से। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया हमारा? ये भी आप जानते हैं, बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि तीसरा भाग है हमारा, 1/3। क्या है ये भागी? 1/3। तो इसकी भिन्न कितनी हो गई बच्चों 1/3 भाग की? बता सकते हैं? 1/3 को कैसे लिखेंगे हम? हमने 3 बराबर हिस्से किए तो 1/3। इस हिस्से की भिन्न कितनी है? 1/3। और ये दो वाले जो हिस्से हैं, ये सफ़ेद वाले हिस्से, इनकी भिन्न कितनी है? ये 2 हो गए ना, तो इनकी भिन्न 2/3। इसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर भी मैंने इसके ये 1/3 भाग है। ये भी कितना भाग है? 3 बराबर हिस्से के दिए यहाँ से 1 2 3। तो ये कितने, जो मैंने हरे रंग से रंगा हुआ भाग है, इसकी भिन्न भी कितनी है? 1/3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने बराबर हिस्से किए हैं? ये आप देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि ये 3 बराबर हिस्सों में इसको बांटा हुआ है। तो ये हमारा तीसरा हिस्सा है, इसको 1/3 कहते हैं इंग्लिश में, 1/3 पार्ट। तो ये 1/3 हो गई। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये 1/3 और 1/2 कौन सी बड़ी है? आप ध्यान से इनको मिला के देख लो। दोनों के मैंने एक ही पार्ट किए हुए हैं। तो ये आधा तो ज़्यादा होता है ना, 3 में तो 3 बराबर हिस्से किए, आधे में केवल 2 ही हिस्से किए। तो 1/2 हमारी बड़ी है 1/3 से। और सारी भिन्नें जो हम भिन्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी भिन्नें 1 से छोटी होती हैं। अब बच्चों 1 कैसे बनेगा? चलो बताओ। अब ये आधा और आधा, अगर दोनों आधों को मिला दें, देखो ये आधा और ये भी आधा, ये भी आधा, आधा और आधा को हमने मिला दिया तो क्या बन गया हमारा? 1 बन गया। यानी कि हमने 2 हिस्से किए, 2 बराबर हिस्से, और दोनों भाग ले लिए, तो इसको 2/2 भी कह सकते हैं। 1 होगी हमारी, ये 2/2 1 होती है ना, ये भिन्न हमारी 1 होगी। इसी प्रकार से हमारे ये 1/3, ये 1/3, 1/3, 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3 कितनी होगी हमारी? 3/3, यानी कि 1 के बराबर ये आ गई। यहाँ पर देखो आप, जो ये नीले रंग का भाग है, छायांकित भाग, इसकी भिन्न बताओ कितनी है बच्चों? कितने भागों में बांटा हुआ है? 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो नीले वाला भाग 1/4 है, चौथा हिस्सा है, चौथा भाग, या 1/4 कहते हैं इसको, यानी कि चौथा पार्ट है ये। तो इसकी 1/4 को लिखेंगे कैसे? 1/4। और यहाँ पर एक बात और कि जो 3 हिस्से बच गए सफ़ेद वाले, इन 3 को कैसे लिखेंगे? 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, यानी कि 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4। तो कितने हिस्से हो गए? 3/4। इनको कहेंगे 3/4 हिस्से। यहाँ पर देखो इसमें जो ये हरे रंग की भाग किया हुआ है, कितना पार्ट है? आप देखते ही समझ गए होंगे। अब तो मैं हरे रंग की बात नहीं कर रहा, आपने भिन्न लिखनी है इसकी पिंक कलर की। जो ये पिंक सा कलर है ना, इस कलर की आपने भिन्न लिखनी है। तो यहाँ पर कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 भागों में बांटा हुआ है। ये चारों भाग बराबर हैं। तो जब हमारे बराबर भाग होंगे तभी हम भिन्नों की बात करेंगे। तो ये 1/4, ये 1/4, 1/4, तो इन तीनों भागों की भिन्न कितनी होगी? 3/4। इस प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये नीले भाग में और ये हरा भाग, तो इस हरे भाग के बीचों बीच आधा आधा कटा हुआ है ना, तो इसकी नीले भाग की भिन्न 1/2 और हरे भाग की भी 1/2। अब आप अपनी गणित की पुस्तक में से बड़े ही आसानी से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भिन्नों वाले सवाल आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, जो आपके ये पुस्तक में दिया गया है। यहाँ पर जिस आकृति का छायांकित भाग आधा है, उसके दूसरे भाग में रंग भरो। जिसका आधा भाग, देखो यहाँ पर क्या आधा है? यहाँ पर तो आधा नहीं है। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल आधा बनेगा आपका। क्यों? क्योंकि ये दोनों आधे, ये दोनों अगर मिलाएंगे तो इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आधे भाग हैं। यहाँ पर देखिए ये आधा भाग है, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया था। देखो ये इस प्रकार से ये 2 बीचों बीच में किया हुआ है इसको,
तो इस आधे भाग में आप रंग भर देंगे। यहाँ पर आधे से कम है तो इसमें रंग नहीं करना आपने। आपने करना क्या है, जो भाग आधा है उसके दूसरे आधे भाग में रंग करना है आपने। दी गई प्रत्येक आकृति को 2 बराबर भागों में बांटे। आपने बीच में एक रेखा खींचनी है ताकि आकृति 2 बराबर भागों में बंट जाए पूरी पूरी। तो यहाँ पर ये खींच रखी, इसको इस सीधे से यहाँ खींचेंगे। ये लाइन ऐसे नहीं खींचनी आपने, ये गलत है हमारी लाइन। इसको सीधी लाइन ऐसे, जैसे मैंने बताया आपको, ये त्रिभुज के माध्यम से आपने इस प्रकार से ये बनेंगे। तो 2 आधे कैसे बनेंगे इसके, बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन आपने लगा देनी है। दी गई प्रत्येक आकृति का आधे भाग में रंग भरो। इसमें आधे में रंग भरना है। देखो सारे ही आधे हैं, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। आधा आधा रंग भर के सुंदर कर दो इसको। एक जैसे 2 आधे भाग मिलाने पर पूरा भाग बनता है। इसे देखें और समझें। बताओ, देखो ये देखो, ये भी आधे मिलाने पर पूरा बनेगा भाग हमारा। इसी प्रकार से अगला जो काम है आपने रंग भरने का, यहाँ पर देखो क्या दी गई एक जैसी आकृति में रंग को जोड़ने पर पूरी आकृति प्राप्त होगी। देखो ये आधा और ये 3/4, अगर इनको मिला दें कि हमारे पास एक आकृति बन जाएगी, नहीं बनेगी क्योंकि ज़्यादा बनेगा ना। यहाँ पर तो 1/4 जोड़ना चाहिए था हमें, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपको। ये 1/4 है, 3/4 है। अगर इस 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास एक पूरा बनेगा। यानी कि 1/4 और 3/4 कितना बनेगा हमारा, 1 बनेगा। चलो और देखते हैं आगे। ये देखो यहाँ पर देखो, ये आधा, ये आधा, ये दोनों ही आधे हैं ना। जब दोनों आधों को मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए ये 1/4 यानी 2/4 और ये भी 2/4, तो इनको मिलाकर भी हमारा पूरा 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये आधा है और ये आधे से कम है, तो इनको मिलाने पर हमारा 1 नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आपने अपनी गणित की पुस्तक में से पेज नंबर 96, 97, 98 और 99 कर लेना। इस वीडियो में हम भिन्नों को पहचान कर उनके दिए गए चित्रों में हम रंग करना सीखेंगे आज। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है कि 1/2 भाग में रंग करो। अब यहाँ पर देखेंगे आप कौन सी भिन्न 1/2 भाग में दिखाई गई है। 1/2 भाग आप समझते हैं कि 2 बराबर हिस्से की। यहाँ पर ये देखो क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 बराबर हिस्से की। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, चित्र 4। तीसरे चित्र में हम हरे रंग से इसको रंगेंगे 1/2 भाग, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये भाग 1/2 है। तो इस भाग को आप बड़े ही प्यार से इस प्रकार से हरे रंग से आपने इसको रंग भरना है। बहुत सुंदर सुंदर रंग भरना है आपने। रंग भरने में आप अभ्यस्त हैं ही। इस प्रकार से आप इसको, ये कितना भाग है बच्चों, 1/2 यानी कि आधा भाग है हमारा। 1/2 लिख देंगे हम। अगले सवाल में 1/4 भाग में लाल रंग। अब यहाँ पर देखो आप कौन सी भिन्न 1/4 भाग में रंगी हुई है। 1/4, 4 बराबर हिस्से किसके हैं, इसके 4 बराबर हिस्से किए हुए हैं। तो 1/4 भाग कौन सा है हमारा, अब तक समझ ही गए होंगे आप, नहीं तो मेरी पिछली वीडियो देखेगा इस करने से पहले। तो 1/4 भाग हमारा है, चौथा भाग ये है। इसमें लाल रंग कर दो। ये देखो ऐसे, ये लाल रंग करना है ना इसमें। 1/4 भाग में सुंदर सुंदर हम लाल रंग कर देंगे। तो उसको लिख देंगे 1/4। अब फिर क्या कहता है अगले क्वेश्चन, 1/3 भाग में नीला रंग करना है आपने। 1/3 भाग में नीला। 1/3 का मतलब क्या है कि 3 बराबर हिस्सों में आकृति बंटी होनी चाहिए। 3 बराबर हिस्से की, यहाँ पर इस आकृति में भी 3 बराबर हिस्से, इस आकृति में भी 3 बराबर हिस्से। तो आप किसी में भी कर सकते हैं। 1/3 भाग में नीला रंग, ये मेरे पास नीला रंग है। 1/3 भाग में नीला रंग इस प्रकार से आप कर दीजिए। किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। ये कितना भाग हो गया आपका, 1/3। अगला क्वेश्चन में क्या है, 2/3 भाग में हरा रंग करो। अब 2/3 भाग समझ ही गए होंगे आप। 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से लेने हैं आपने। यहाँ पर 1/3, ये 2/3 बच गए। तो यहाँ पर भी आप 2/3 में कर सकते हैं, इसमें भी 2/3 में कर सकते हैं आप। 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 और ये 1/3। ये कितना हो गया हमारा भाग, 2/3। तो इसमें आप रंग कर दो 2/3 भाग में। तो ये कितना भाग है हमारा, 2/3 भाग। इसको लिखेंगे हम 2/3। क्या लिखेंगे इसको हम, 2/4। इसी प्रकार से आप अपनी बुक में से भी, और जो भिन्नों की कंसेप्ट को समझने के लिए रंग करके आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमने मान लीजिए कितने भी टुकड़े कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। ये देखो मैं कुछ नया बता रहा हूँ आपको अलग से। इसके आधे भाग में रंग करना है आपने। बताओ आधे भाग में रंग कैसे करोगे इसके,
आधे भाग में आधा भाग कहाँ है, इससे तो बहुत है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 खाने हैं, 8 के आधे कितने हो गए 4, तो 4 खानों में रंग कर दो आप। बस सीधा ये देखो 4 खाने हैं, ये देखो ये कर दिया मैंने, 4 खानों में लाल रंग कर दिया। तो ये कितना हो गया हमारा, ये जो मैंने रंग किया है ये कितना भाग है, आधा भाग है। और ये दूसरे वाला सफ़ेद भाग है वो भी आधा है। इस प्रकार से आप ये रंग करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।